गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो सबकी गुड मॉर्निंग हो गई है। हम 6 बंदे यहीं सोए और 2 बंदे ऊपर गुफा में सोए हुए हैं। मौसम साफ हो गया थोड़ा पूरा। रात को इतनी अच्छी नींद नहीं आई। तो अभी मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं पूप कर सकूँ। इस तरफ नहीं करना वाला, इस तरफ जो मर्जी करो। यू कैन सिट एनीवेयर बट नॉट ऑन दिस साइड। जाता हूँ बर्फ के पास, थोड़ा बढ़िया हो जाएगा सफाई। रात नींद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हुआ, बहुत मेरे को तो बड़ा भारी कंजेस्टेड हुआ। बाद में मैं जैसे कि हम लोग ऐसे सीधे में सोए थे, बाद में ऊपर से इतना कंजेस्टेड हो रहा था कि मैं निचले तरफ सो गया। मैं पैर की तरफ से वहाँ पे जाके थोड़ा सा पैर की साइड सो के आया, थोड़ा सा ठीक जैसा ही लगा, मतलब सो गया मैं। देखो आँखें मेरी खुल गई है बढ़िया, उतनी भी डिम नहीं है। क्या आता दिन भर खाली पेट चल के, खाली पेट तो नहीं होंगे, चाय कॉफ़ी बिस्किट खा लेंगे, पर वही है ना, हार्ड फूड नहीं है। चलो थोड़ी कैलोरीज के लिए है मेरे पास, चॉकलेट बिस्किट भी है, काफ़ी सामान है मेरे पास। और आज हम शायद से कुकती पहुँच जाएंगे। मेरा बिजनेस हो गया भरपूर तरीके से। और मुझे यहाँ पे एक स्नेल दिखा है, ब्लैक कलर का, पूरा ब्लैक कलर का, और इतने ठंड में स्नेल जिंदा है यहाँ पे। मेरे को लगा ये गर्मियों में या तो हाँ जहाँ गर्मी होती है वहाँ पे मिलते हैं स्नेल्स, लेकिन इतने ठंड में ऊपर यहाँ का टेम्परेचर होना अभी नहीं बोलते 5-6 डिग्री तो होगा, या तो उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ठंड है। देखो ना, यहाँ ग्लेशियर अभी तक टिका हुआ है। सवा 6 बजे के करीब हम यहाँ अलियास से निकल चुके हैं। हर हर महादेव। और वहाँ देखे ये सारे चले आगे बढ़िया भरपूर। हम ऐसे टेढ़े में चल रहे हैं और देखिए यहाँ से सीधा नीचे मौत। अभी भी मतलब परे वो जो है जालमा जुलमा वाला एरिया, जालमा लिंडूर वाला जो सामने है। मैंने अपने डंडे को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है भरपूर। चले हैं देखो लोग, मेरा और ऊपर से मेरा बैग हल्का हो गया है। मैंने थोड़ा सामान इधर उधर कर दिया है और मेरे को थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। काफ़ी हाइट में पहुंच चुके हैं और हमारे को शायद सब ये ग्लेशियर क्रॉस करना और परे की ओर निकलना है। आज लगता है कुछ धूप के आसार है। ज़्यादा धूप हो गई तो पटाखा हो जाएगा। सुबह का मौसम ठीक था, बढ़िया बारिश हो रही थी, पर हल्की बहुत ही हल्की। ये देखिए एक और ब्लॉगर हमारे। अब हम ग्लेशियर के ऊपर है, पार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये भी सारा ग्लेशियर ही है। बादल देखिए कैसे मूव कर रहे हैं।
ग्लेशियर वाला पार्ट क्रॉस कर दिया है और यहाँ देखिए खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ देखिए ग्लेशियर का पानी। भाई नंगे पैर ही चले हुए हैं पूरी भक्ति के साथ। नंगे पैर वो भी इतने, अभी हमने इतना, जैसा आपने देखा होगा वीडियो में कैसा ग्लेशियर था, पूरा भाई ने ग्लेशियर क्रॉस के नंगे पैर ही। यही भक्ति की शक्ति है। महादेव, हर हर महादेव। शरण भाई ने देखो क्या दिया मुझे। ओ भाई ओरियो सिल्क, और क्या चाहिए इस जगह पे। देखो सिल्क खा रहा हूँ ऐसी जगह। बड्डू की देखो हालत टाइट हो गई है। ग्लेशियर ही ग्लेशियर चल रहे हैं हम, और भाई देखिए कैसे चले हुए नंगे पैर। इतने ठंडा हो गया हुआ है। मैंने तो क्या बोलते हैं टोपी भी खोलती क्योंकि मेरे कान बिल्कुल ही जम रहे थे, ब्रेन फ्रीज हो रहा था मेरे को। और अभी धूप निकल गई है बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से दरार पड़ी हुई है तो पता नहीं क्या सीन है। देखो वहाँ तक दरार पड़ी हुई है, बीच से लेके यहाँ तक। या तो पर से घूम के जाता हूँ। ये तो थोड़ा आगे से दिखता हूँ क्या है दरार। पता नहीं अच्छी मैं गिरी क्या अच्छी हूँ। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय हो गया यहाँ पे। सीधा ही घुस गया था। मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो बेडू नखरे कर रहा है, फिर से चल नहीं रहा है। बाकी मैं तो ऊपर पहुँचा है। सूरज भाई मैं देखो वहाँ पे नंगे पैर। और तो हम जो चढ़ाई चढ़ रहे थे ऊपर, भैया वगैरह उनके पास पहुँच गया। मेरे को वो नीचे और ये बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। और इतना पूरा ऐसे, एक मिनट, ये देखो ऐसे नीचे धंस से जा रहा है। बहुत ही नरम मिट्टी है। देखो 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 गिरने को हो रहा है। बहुत ही मुश्किल है चलने को। डंडा में अगर कुछ उड़ रहा हूँ जोर से तो जोर से चल जा रहा है। जहाँ पे नरम है नीचे था हुए थे खतरा। और देखिए यहाँ पे ग्लेशियर पे कैसे क्रैक पड़े हुए। ये पूरा ग्लेशियर ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। देखिए कैसे चल रहा है। बाकी सूरज भाई तो कौन बैठे हुए कच्चों के दिख रहे तो। और मेरी नट अस्पताल हो गई है बुरी तरीके से। मेरी हालत कुछ ऐसी जैसी हुई है। अभी ऊपर टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये जगह थोड़ा, अगर ये सख्त होता तो जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। बार बार नीचे धस रहा है कई पॉइंट पे। नीचे था ऐसा, यहाँ पे तो नहीं है उतना। और बाकी खूबसूरत नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। पता नहीं कैमरा उतना कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो मेरी आंखें देख पा रही हो बयान करने को नहीं है। खूबसूरत। तो हम जो झरने के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वहाँ हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई की चढ़ाई चढ़ के आए अभी हम। बहुत ही खतरनाक रास्ता था, कोई रास्ता ही नहीं था मतलब। देखिए बादलों के पार। जब मैं पिछले चंबा होकर गया था छोटे में, +1 +2 के टाइम में, तो जब हम ऊपर मणिमेश पहुँचे थे तो मणिमेश मंदिर यहाँ ऊपर और नीचे नीचे बादल थे पूरे, और मौसम बिल्कुल ही क्लियर था। ऐसा लग रहा था बादलों के ऊपर आ गए हुए पूरे स्वर्ग में।
ये देखिए हमारी बेडू गैंग पीछे है अभी। सूरज भाई वो देखो वहाँ पे। अंकल बोलते कि अभी बोला एक ही पैक पिया है बोला इसका, अभी और पीने है बोला। हालत ऐसी है कुछ अभी। मज़ेदार व्यू थोड़ा थकावट दूर कर दे रहा है। बाकी खड़ी चढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी तो मैं बढ़िया चल रहा हूँ। ओके रिपोर्ट। हर हर महादेव। अब हमारा टारगेट कुछ ऐसा है कि यहाँ से ऐसे ऊपर निकलना और ऊपर रेस्ट करेंगे हम फिर। वो लोग भी आ रहे हैं देखो। ये बेडू गैंग आएगी फिर यहाँ से ऐसे करके ऊपर मिलेगी बेडू गैंग हमें खींच के आ रही है। सोनूबा, ये प्रदीप भाई और पीछे बेडू गैंग। सूरज भाई, शंभू अंकल सबसे आगे आगे चले गए फुल पावर लीड पे। ओ ऊपर जाना पड़ेगा शायद से, यहाँ इसके पीछे जाना, यहाँ पर रेस्ट करेंगे हम शायद से, देखते हैं। और यहाँ देखिए कैसे फूल ही फूल लगे हुए पत्थरों पे। हम जैसे जैसे अब चंबा की ओर जाएंगे वैसे वैसे और हरियाली और पेड़ वगैरह आते रहेंगे। अभी तक तो कोई पेड़ों का नामो निशान नहीं है। ये देखिए जितने भी फूल फाल है सारी जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे कि मैंने आपको नीलकंठ वाली वीडियो में बताया था। बेडू गैंग नहीं दिख रही है अब, वो इस पॉइंट्स के बाद ही दिखेगी। हम निकल रहे हैं ऊपर की ओर। तो गाड़ी लगा रहे थे, लेट हो गया मैं। यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। नीचे प्रदीप भाई देखो डाउन हो गया, खड़ी चढ़ाई क्योंकि धूप बढ़िया है, मजेदार। ये इस पहाड़ की डिजाइन देखो तो सीधा नीचे नीचे। अभी भी हम वहीं पे और सारे पहुंच चुके हैं 3 घंटे पहले। देखो ये इसने अति गर्म रखी है। बेडू वगैरह चल रहे आगे। मैं शरण भाई पीछे बैठे हैं। देखो क्या वादियां हैं, खूबसूरत वादियां। देखो पत्थर गिर रहा है। हर हर महादेव। फोकस नहीं रहा, फोकस हुआ। हमसे चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही है और बिड्डू से भी नहीं चढ़ी जा रही है। बाकी यहाँ का नज़ारा देखिए, ये धुंध देखिए कितनी तेजी से नीचे आ रही है। यहाँ पे सारा कवर हो गया, और धीरे धीरे हो रहा है। मतलब हमने यहाँ से पीछे कहीं जाना था, पता नहीं। यहाँ पैक हो रहा है, पहले लगी पहले धूप बड़ी। यहाँ पर पहुँचा
जब मैं आपको पहले वीडियो में दिखाते थे, देखो वो ग्लेशियर उसका एंड है। अभी धुंध आ गई है, हल्की हल्की बारिश हो गई है, हो रही है। सारे लोग पैक पैक से हो गए हैं। मैं पैक हो गया हूँ। कुछ रहेगा देखो बर्फ पड़ रही है, पूरी जगह धुंध ही धुंध है। और कुछ दिख रहा है आपको तो देखो बर्फ पड़ रही है। कुछ देर पहले ही अलग ही धूप सीनरी थी और अब बर्फ हो रही है, बर्फ पड़ रही है। पूरे 12 बज रहे हैं और हम जोत में पहुंच चुके हैं। बर्फ पड़ रही है, पूरा गिला हो गया, कुछ ऐसी हो गई है बेहाल। यहाँ पूजा पाठ करेंगे, फिर यहाँ से नीचे उतरना है। इस रास्ते से हम उतरे नीचे की ओर, ऊपर जोत से नीचे। और देखो मेरे रेनकोट में बैग बुक फेंका हुआ था, फेंक के क्या हो गया इसको? रोने की आदत हो गई थी यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से उतरा हूँ। ये देखो ये इन्होंने कराया जी। चलो देखो ऊपर हरा वाला पार्ट है, वो अलियास नंबर 2 है। वहाँ पे हमें रेस्ट करना है और वहीं बैठ के हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और 2 बज रहे हैं। यहाँ सा ये इस चोटी से उतरते उतरते फट गई। ऊपर से बर्फ लग रही है, ऐसा ठंडा लग रहा था ना, हालत ख़राब हो गई। देखो कैसा हो गया, जूते पूरे गिले हो गए हुए हैं। तुम का बढ़िया हुआ है, 2-3 जगह तो फिसला भी मैं बढ़िया स्टाइल से। ये कुछ मेरी हालत है अभी। हम बस पहुंच ही रहे हैं वहाँ अलियास के पास। ग्रीन एकदम ग्रीन। और देखो ये टप क्या है। और यहाँ से आते आते मैं कम से 2-3 बार गिर गया। और गिरते पड़ते मुझे कुछ ख्याल आया कि यार इतना दूर कौन आदमी आया होगा बोला लॉल से चंबा की ओर, कि इनका सिल्क ट्रेड ही था कि क्या था, नहीं यार, पर गद्दियाँ चले होते थे, गद्दी रूट है। अब मैंने आपको ऊपर नहीं दिखाया ना, जो एक ग्लेशियर है ना, इस ग्लेशियर के ऊपर गोबर ही गोबर है। बिड्डू लाते हैं ना यहाँ से, तो हकते चलते हैं। अगर आपको देखिए यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ऊपर हैवी मात्रा में है, जिस वजह से फिसलन हो रही है वहाँ पे। ये देखो ये एरिया देखो, पूरा ग्लेशियर वहाँ था। नथिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अलियास के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं अब हम। डड्डू को पीठ में लाना पड़ रहा है, क्योंकि बिड्डू की हालत हो गई टाइट। वही मतलब कि ना पिछले कल तो सोचा था हमने वैसे करना। तो दे टूट के क्या अभी चल लोड़ी के बिड्डू की हालत देखो कैसी हुई है मेरी पीठ में। और मैं इसे लेके चला हूँ नीचे की और अलियास के करीब पहुँच चुके हैं हम। और पीछे जैसे शरण भाई को दे दिया बिड्डू, और शरण भाई का बैग मैंने खुद ले लिया। बैग एक्सचेंज होते रहे, मेरा बैग सुन बाहर नहीं उठाया हुआ। हल्की हल्की फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश नहीं लगनी चाहिए, बारिश बहुत ही सीन खराब कर दे रही है। और तो देखिए वो वहाँ अलियास, वहाँ पे खाना खाएंगे। एक बार खाना खा लिया उसके बाद तो कुछ नहीं है, ना ठंडी सर्दी कुछ नहीं है। फिर
फिर उसके बाद एक गेड़ा। पीठ में चक चक के ला रहे हैं हम इसको। अलियास है ये। अब बस यहाँ से थोड़ा आगे गद्दी का डेरा है। आज शायद से हम लोग वहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि हम बुरी तरीके से गीले हो गए हैं। ये देखिए ऊपर, ये देखो ये ऊपर जो बादलों के बीच में ढका हुआ ना जोत, वहाँ से उतरे हम लोग और वहीं पे ही सारा कुछ बारिश बर्फ हर कुछ ही हो गया। अति हो गई अति। सारी गलती फलती माफ़ करना भोलेनाथ। बाकी अब गद्दी के डेरे के वहाँ मिलते हैं। बिड्डू इससे भी नहीं चल रहा है क्योंकि इसके पैर घिस गए हुए हैं। बेचारा बहुत ही तकलीफ में है। बहुत ही सुंदर बेडू है। बहुत ही सुंदर बेडू है। अब हम इसे कुर्सी करेंगे। ओके, बस कुर्सी करना पड़ रहा है इसको। और अब घोड़ों को नमक देंगे ताकि इनको आयोडीन की कमी ना हो यहाँ पे। यहाँ पर आशुतोष जी हमारे घोड़ों को नमक देते हुए, घोड़े आते हुए प्यार दिखाते हुए, और एक घोड़ा आशुतोष की ओर काफी फुर्ती से बढ़ता हुआ। बस आशु हो गया। देखिए घोड़े नमक को कैसे बिल्कुल लुप्त उठा रहे हैं लाहौल से। तो असली अलियास वो था, पीछे तो अद्दी था। मैं तो सोच रहा था पीछे अलियास। वो देखो वहाँ पे शायद से बंदे भी है, वहाँ देखो दिख रहे होंगे काले काले डॉट्स। पर शरण भाई ने बिड्डू को किया पीठ में। ये इस जोत के बाद ही हुआ इस बिड्डू की हालत ख़राब। वो मोटा ही खस्सी था। मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाई भाई, मोटा ही सीन था वहाँ पे हर कुछ ही। क्या बोलूँ, ये जो जोत नीचे को उतरे हम, ऊपर से बारिश लग रही है, मोटे ही छड़फड़, हाथ जम गए हुए, डंडा लिया हुआ है, चिक्कड़ पूरा आ रहा था नीचे और सीधा शर शर गिर रहे थे। सूरज भाई नंगे पैर थे ना, वो तो कीचड़ की वजह से मोटे फिसल रहे थे, 2-3 बार फिसल गए। बाद में उन्होंने उनको सॉक्स दिया 2, फिर उन्होंने लगाए वो पतले पतले सॉक्स, फिर जाके उनका ग्रिप बना बढ़िया और काफ़ी अच्छे से वो चल पाए। मौसम हो गया बढ़िया। ऐसा मौसम रहता तो मज़ा आ जाता है। ऐसा मौसम तो तब कब का नहीं कुकती तो नहीं पहुँचते हैं, मतलब आधे रास्ते में तो होते कुकती के। इस जोत ने जो मुझे क्या बोलूँ अब सेल्फ रियलाइजेशन कराई कि एक इंसान कितना तुच्छ सा होता है, बता नहीं सकता। मोटे ही खतरनाक लेसन था। और शायद से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गद्दी होंगे वहाँ पे, तो मेरे को नहीं लग रहा कोई गद्दी है वहाँ पे। अलियास पहुँच चुके हम बड़ी मुश्किल से। मैगी कंपनी कंप्लेन करना पड़ेगा, इतने भीड़ में मैगी है ही नहीं। 10 रुपए में 9 मैगी। देखिए ये मैगी और चीज़ अलियास में हम भोजन कर रहे हैं, एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो नूड चॉपस्टिक। थैंक यू आर्यन फॉर दिस चाकू स्पून। तो देखो मैगी पहले खा ली है, हमारे को सर्व की सबसे पहले।
और मैं अभी यहाँ पे पानी भर रहा हूँ ग्लेशियर का। आज शायद से हम लोग कुक्ति के लिए निकल जाएंगे सीधा, क्योंकि शायद से गद्दी नहीं है यहाँ पे, कि नीचे है गद्दी पता नहीं। अब अगर नीचे नहीं होंगे गद्दी तो सीधा ही कुक्ति निकलना पड़ेगा हमें। यहाँ से निकल पड़े हम कुक्ति की ओर। अलियास 2 अलियास 1 में पिछले कल रात को स्टे किया था। महादेव की कृपा होगी हम पहुंच जाएंगे बड़ी आराम से कुक्ति आज। और तो और सूरज भाई को ना ठंडे ना कुछ भी नहीं, केवल भक्ति ही। मौसम के बारे में नहीं बोलूँगा, वैसे ही खराब हो जा रहा है। अभी करीबन 6:25 हो रहे हैं और ऐसी कुछ मेरी हालत है। हम नीचे नीचे की ओर उतर रहे, फिर नीचे उतरने के बाद फिर ऊपर की ओर चढ़ना है हमें कुक्ति के लिए। धुंध हो गई है काफ़ी, और शरण भाई ने बोला था कि हम काफ़ी देर से नीचे उतर रहे, कम से कम घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो हो गया। शरण भाई ने बोला था, बड़े शरण भाई ने, 2 शरण है ना, एक छोटा जैसे हाइट में फौजी शरण, एक दूसरा शरण शंकरा शरण। तो शंकरा शरण भाई ने ये बोला था कि जब मतलब ऐसे डायगनल बोलते क्या बोलेंगे, बोला से सीधा रास्ता होगा चलने को, तो मतलब सोचना कि कुक्ति गांव के दरबार के पार हम पहुंचने वाले हैं। मतलब पता नहीं यहाँ से कितना ऐसे फटे नीचे जाना होगा। ओके फिर मिलते हैं। यार रेस्ट करने बैठे हम। और कितना दूर है भैया कुक्ति? 1.5-2 किलोमीटर। पूरी जगह धुंध थी। अगर ये धुंध नहीं होती तो कुक्ति गांव दिखता। अंधेरा हो गया, टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। और एक और बात, हम कुक्ति नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे शायद से पहले सीधा ही केलंग वजीर मंदिर, ऐसा बोल रहा है। पता नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फ़ोन की फ्लैश लाइट जला रहा हूँ तो धुंध से कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसे अभी ज़्यादा कुछ दिख रहा है। अभी हम पता नहीं कहाँ पे, कुक्ति से पीछे ही है। अभी हमें यहाँ से परे की ओर जाना, अंधेरी वाले रास्ते से लाइट दिख रही होगी हल्की, वहाँ जाना है। वहाँ पे हमारे बंदे हैं। और अभी यहाँ नाला क्रॉस हुआ जा रहा है। यहाँ से निकलता है हम। 9:46 हो गए और हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा। मतलब रास्ता तो मिल गया पर हमें ये नहीं लग रहा पता कितना दूर है, क्या है। अंधेरा हो गया पूरा ही। यो अति हो गई है, पटाखा बच गया। मेरी हालत कुछ ऐसी है। अभी 10:03 हो रहे हैं और अभी हमें ये नाला क्रॉस करना है कुक्ति पहुंचने के लिए। ये देख सकते हैं आप, नाला कितना खतरनाक है। पता नहीं हम इसे कैसे पार करेंगे, पर देखते हैं। हम बहुत ही मशक्कत कर रहे थे, लेकिन थोड़ा ऊपर जैसे आए तो देखा एक पुल है, और बहुत ही डेंजरस पुल है, बहुत ज़्यादा डेंजर से। एक साइड से पूरा हिल रहा है। हाँ खाली आ सकते हैं,
रुक जाओ। बैग दो, बैग दो, बैग दे दो, वजन ज्यादा तेरा। ओए एक साइड मोटा है ना, दूसरी साइड हिल रहा है। देखो कैसे हिल रहा है एक साइड से। एक साइड जहाँ मोटा वो उतना नहीं हिल रहा है। देखो पूरा पत्थर कैसे हिल रहा है। देखो मोटा ही डेंजरस। मैं तो पहले वहाँ रुक ही गया बीच में ही थोड़ी देर के लिए। मैं बोला नहीं होना, बाद में पार कर दिया मैंने बिल्कुल ही सेक्सी स्टाइल से। अब बेडू वाले को दिक्कत है मेन, क्योंकि बेडू पीठ में। अब चलो देखते हैं क्या होता है। अभी करीबन 10:32 हो रहे और हम ऐसे करके हमने अभी इतने बंदे पहुंचा दिए। देखिए कैसे करके अभी मेरा बैग आ रहा है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है कुछ हो ना जाए। जय शंकर भोलेनाथ महादेव। भारी भी है मेरा बैग थोड़ा सा। तो देखिए कैसे चेन बना रहे हैं लोगों और बैगों को पहुंचाने की कोशिश में। देखिए शाबाश वेरी गुड ज़बरदस्त। अब ये देखो मेन बंदे। अब मेन तो बेडू का है। बेडू की हालत ख़राब हो गई है। मैं तो मोटे ही सीधा हो गई चल के आ रहा था। ऐसा कांप रहा था कोई। चलो टैक्टिक्स लगी पता नहीं बेडू लाने कौन जा रहा है। प्रमोद भाई ने बेडू कंधे के ऊपर चढ़ा दिया हुआ है। बहुत ही खतरनाक मंजिल है। दोनों हाथ से वो बेडू पकड़ रहे और चले जा रहे। वो उतर के जय बोलना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे सेफ एंड साउंड पहुंच चुके हैं और बस हम यहाँ से निकलेंगे कुफ्ती के लिए। और टाइम 8:40 का 10:40 कुछ हो रहा है। 12 करीबन मेरे को लगता है 12, साढ़े 11-12 बजे तक पहुँचेंगे कुफ्ती। ट्रिप पर फटीक से बाहर ही नहीं है। हम फिर से वापस पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक शेड है और कुफ्ती काफ़ी दूर है आगे। तो अब हम उसी शेड पे अपना नाइट गुजारेंगे और अगले दिन कुफ्ती के लिए जाएंगे। देखो अंकल आए थे बेडू को लेके। 11:02 हो गए और ये हमारा शेड कुफ्ती का डेरा है। कैसे गुजरे थे हम, मेरे तो बिल्कुल दिखाई नहीं। गाय घुसी इसके अंदर और लकड़ियाँ भी है। अब करेंगे हम गजी की गेम। देखो कितने हो गए और सॉक्स गिले हुए हैं आग से दूर है। बाकी यहाँ पे लेट गए बढ़िया। क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने इतना के साथ दूध बनाया हुआ था और किसी को चाहिए नहीं था। मैंने भी एक बिस्किट के साथ खा लिया। बाकी किसी को चाहिए ये अपना दारू पी रहे। बाकी सो गए। यहाँ अंकल भी सो गए बढ़िया। ये देखो तो खुला ही है। अब यहाँ करना पड़ेगा कुछ। ठंडी से आ रही है और अभी टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है अभी 12:08। तो ओके गुड नाइट।
कल चलेंगे हम कुक्ति की ओर। तो ये मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कितना देर चले। अलियासवन से हम लोग चलते जाते कुक्ति पास की ओर। कुक्ति पास लगभग 4-5 किलोमीटर था यहाँ अलियासवन से, और कुक्ति पास से उतर के हम लोग अलियास 2 की ओर जाते हैं जहाँ पे हमने मैगी खाई थी। और फिर अलियास 2 से हम लोग किलिंग वजीर के लिए जा रहे थे, किलिंग वजीर मंदिर के लिए, लेकिन हम लोग रास्ता भूल गए थे और हमारे को डुगी में ही स्टे करना पड़ा। तो हमने टोटल लगभग 13-14 लगभग 15 किलोमीटर रख लो चले थे हम लोग, और ये हमारा सबसे मुश्किल डे था चलने का। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी वीडियो डालूँगा। हर हर महादेव।